नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया ऐसे की, जो कि हिंदी में है। और ये ऐसे आपके छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास, बड़े एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में काम आ सकता है। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और उम्मीद करते हैं कि आप जिस भी मोटिव के लिए इस ऐसे को चाह रहे हैं वो मोटिव आपका पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2015 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया नाम से एक विशाल अभियान शुरू किया। यह देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों तक टेक्नोलॉजी की पहुंच में सुधार करना था। सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर काम किया और यह सुनिश्चित किया कि यह देश के दूरस्थ और ग्रामीण हिस्सों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसमें से एक पहल में देश के ग्रामीण हिस्सों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की योजना भी शामिल थी। डिजिटल इंडिया का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस कैंपेन ने इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं और उत्पादों के उपयोग को काफ़ी बढ़ावा दिया। यह परियोजना एक सरकारी संस्था द्वारा संचालित है जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) कहा जाता है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य, बात करते हैं अब डिजिटल इंडिया के उद्देश्य के बारे में। तो बड़े पैमाने पर अभियान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की उम्मीद है। देश के हर हिस्से को जोड़ने वाला एक स्थिर, सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच, ई गवर्नेंस, जनता को डिजिटल साक्षरता देना। भारत सरकार चाहती है कि ग्रामीण जनता इंटरनेट का उपयोग करे और उन्हें विभिन्न ऑनलाइन सेवा प्रदान की जाएं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 130 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। डिजिटल बुनियादी ढांचे का वास्तविक अर्थ उन प्लेटफॉर्म के संदर्भ में है जहां देश के नागरिकों की डिजिटल पहचान होगी, जो उन्हें सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचाने की अनुमति देगा। इस पहल के तहत लगभग सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे बैंक खाता मैनेज करना, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन, विभिन्न सरकारी पोर्टल के लिए साइन अप करना, डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप से कलेक्ट करना आदि। यह परियोजना देश के सभी ग्रामीण हिस्सों में उच्च गति के इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने पर भी काम कर रही है। इससे उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया ने बड़ी संख्या में सरकारी सेवाओं की शुरुआत की है, तो उनमें से जो कुछ खास हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जैसे फर्स्ट है MyGov.in। यह मंच जहां लोग प्रशासन की नीति और समग्र शासन पर विचारों को साझा करते हैं। यह मंच इसलिए बनाया गया है ताकि नागरिक इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। डिजिटल उपस्थिति, सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने के प्रयास में दिल्ली में पहल शुरू की गई और कर्मचारी की उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए एक बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग किया गया। उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह सभी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक डेवलप एप्लीकेशन है जो कई भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है। यह आपको टैक्स पेमेंट, रेलवे टिकट बुकिंग, एजुकेशन पोर्टल, डिजिटल लॉकर और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जैसी सर्विस का उपयोग करने की परमिशन देती है। ई हॉस्पिटल, यह एक ऐसी सर्विस है जो विभिन्न अस्पताल सेवाओं जैसे ऑनलाइन लैब रिपोर्ट, भुगतान गेटवे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आदि की सुविधा प्रदान करती है। ई साइन, यह एक ऐसी सेवा है जो पंजीकृत नागरिक को प्रमाणीकरण के साधन के रूप में अपने आधार कार्ड का उपयोग करके एक दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की अनुमति देती है। डिजिटल लॉकर, एक डिजिटल लॉकर जो नागरिक को अपने सभी दस्तावेज
सभी सरकारी दस्तावेज को डिजिटल रूप से कलेक्ट करने में हेल्प करता है। यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जिसे प्रशासन की विभिन्न शाखाओं में काम करने के लिए डेवलप किया गया है। क्योंकि दस्तावेजों को सरकार द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जाता है, इसलिए नागरिकों को फिजिकल कॉपी ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिजिटल साक्षरता, यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए जीवन को समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने देने के लिए एक बड़ा कदम है। 2015 तक अधिकांश ग्रामीण आबादी के पास इंटरनेट का उपयोग नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए एक पहल की, जिसमें बड़े पैमाने पर 2,351 करोड़ की परियोजना लगभग 6 करोड़ परिवारों के लिए शुरू की गई। PMG दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान नामक एक परियोजना शुरू की गई, जिसका टारगेट मार्च 2019 के अंत तक रखा गया। डिजिटल इंडिया परियोजना का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा है डिजिटल इंडिया परियोजना का लोगों पर, अब ये देखते हैं। डिजिटल इंडिया का समाज के हर पहलू के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस अभियान ने व्यक्ति के जीवन पर समग्र रूप से सकारात्मक प्रभाव डाला है और इसने समग्र रूप से समाज के प्रगति में योगदान दिया है। डिजिटल इंडिया के तहत सैकड़ों कार्यक्रम हैं। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में 28,000 BPO नौकरियों का निर्माण करना है और हर गांव पंचायत में एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना है। अब तक डिजिटल इंडिया ने पूरे देश में 1,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख से अधिक गांवों को जोड़ा है। यहाँ अब BBNL नामक एक सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार द्वारा प्रदान की जाने वाली हाई स्पीड इंटरनेट की पहुँच है। भारत सरकार ने भी कई तकनीकी कदम उठाए हैं, जिसमें फ़ोनपे जैसे कई पेमेंट प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करके डिजिटल पेमेंट की मात्रा बढ़ाना भी शामिल है। इसके एक भारतीय कंपनी रूपे प्लेटफॉर्म को भी प्रोत्साहित किया, जो मास्टर कार्ड और वीज़ा के साथ कंपटीशन करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर लोग रुपए का उपयोग करना शुरू करते हैं तो इसका सीधा फायदा देश को होगा। चूँकि बुनियादी ढांचा इस समय मौजूद नहीं है, इसलिए IT कंपनियों ने इसे विकसित करने के लिए लोगों के साथ काम करना शुरू किया। इस अभियान के कारण काले धन वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई, क्योंकि सब कुछ डिजिटल रूप से होने लगा। इसलिए कुछ लोग टैक्स के दायरे में आ गए और परिणाम स्वरूप बाजार में काले धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ट्रेस हो गया। इससे अगले वर्ष ही सरकार द्वारा राजस्व में अचानक वृद्धि हुई। तो अब देखते हैं इसका कंक्लूजन कि डिजिटल इंडिया सफल हुआ या विफल, फेल और पास। डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण कार्य है। हालांकि इस परियोजना ने निश्चित रूप से भारत के आम लोगों पर प्रभाव डाला है, लेकिन किए गए अधिकांश कार्य का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि वर्ष 2017 में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 500 मिलियन उपयोगकर्ता हो गई है। सरकार ने इस योजना में और लोगों को कवर करने की उम्मीद की थी, लेकिन भारत के कुछ हिस्से अभी भी विभिन्न कारणों जैसे संसाधनों की कमी या समझ के कारण टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में फेल हैं। परियोजना को सामान्य शब्दों में सफल माना जा सकता है, लेकिन अभी भी व्यापक अर्थों में यह एक फेलियर ही है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि डिजिटल इंडिया अभी अपने शुरुआती दौर में है। तो दोस्तों, ये था डिजिटल इंडिया पर ऐसे हिंदी भाषा में। और अगर आप इसका टेक्स्ट वर्जन चाहते हैं तो सेम टेक्स्ट वर्जन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं और आप जो उसमें ऐड करना चाहें वो अपनी तरफ से कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। और अगर ज़रा सी भी इस ऐसे या वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।